हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTT 2026 CDP का सेट नंबर 21 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है, पुत्री में पिता के प्रति कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। इडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रा। ये क्या है, पुत्री में पिता के प्रति मानसिक ग्रंथि है, इलेक्ट्रा। और इडिपस क्या है, इडिपस है पुत्र में माता के प्रति पाई जाती है। इडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, पुत्री में पिता के प्रति। व्याख्या है, फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति आकर्षण को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जबकि पुत्र में माता के प्रति आकर्षण को एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, शिक्षा का माध्यम वही भाषा होना चाहिए जिसे अधिकतर लोग समझते और प्रयोग करते हों, ताकि सीखना सरल हो। जिस भाषा को लोग समझेंगे और उसका बोलचाल में उपयोग करेंगे, वही भाषा क्या होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसलिए बोला गया है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त है। अधिक से अधिक बच्चों को चर्चा में सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त है, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सामाजिकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई। स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई है, पियाजे ने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या उचित है। अध्यापकों को अधिक वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या उचित है, छात्रों का सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से छात्रों की वास्तविक प्रगति और सीखने की कठिनाइयों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यह कथन किसका है, रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटसन। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यह कथन किसका है, वाटसन का।
वाटसन व्यवहारवाद के समर्थक थे और पर्यावरण को विकास का प्रमुख कारक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शक्ति और गति विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षण और अधिगम विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण और अधिगम। ये क्या है? मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, प्रशिक्षण और अधिगम। प्रशिक्षण और अधिगम विकास की विशेषता नहीं बल्कि सहायक कारक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अध्यापन को शिक्षक केंद्रित बनाना, बोधात्मक व भावात्मक विकास, सीखने की प्रक्रिया पर बल, उपयुक्त शैक्षिक निर्णय लेना। उपयुक्त शैक्षिक निर्णय लेना क्या होगा इसमें से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन को शिक्षक केंद्रित बनाना, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो शिक्षक केंद्रित बनाना ये उद्देश्य नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। CCE विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? श्रवण बाधित शिक्षा, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, विलियम जोन्स, हेलन केलर, मारिया मॉन्टेसरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलेन केलर का। हेलेन केलर स्वयं क्या थी? श्रवण व दृष्टि बाधित थी और उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी? गेट्स एवं अन्य, कॉल्विन, स्किनर, वुडवर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स एवं अन्य। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह परिभाषा किसने दी है? गेट्स एवं अन्य ने। गेट्स ने अधिगम को अनुभवजन्य व्यवहार परिवर्तन माना। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? कक्षा कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। रुचि सीखने को स्थायी और प्रभावी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सफलता से संतोष, असफलता से असंतोष, यह किस नियम को दर्शाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। सफलता से संतोष, असफलता से असंतोष, यह किस नियम को दर्शाता है? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? पावलोव, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, पियाजे, वाइगोत्स्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने। इस सिद्धांत में समस्या का अचानक समाधान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार के प्रश्न सर्वोच्चतम होते हैं? ध्यान आकर्षित करने वाले, सटीक, पिछली परीक्षा वाले, समस्या प्रधान और समाधान उन्मुख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या प्रधान और समाधान उन्मुख। ये प्रश्न क्या होते हैं? सर्वोच्चतम होते हैं। ऐसे प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिप्रेरणा
के स्वरूप में कौन से लक्षण शामिल हैं? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा के स्वरूप में कौन से लक्षण शामिल हैं? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, ये सभी। अभिप्रेरणा गतिशील, निरंतर और शक्तिशाली होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है? नाम मात्र भूमिका, अप्रत्याशित भूमिका, आकर्षक भूमिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धि और व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि परीक्षण के महत्व को कौन सा कथन दर्शाता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन, उन्नति के मार्ग, अनुसंधान के उपयोग, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण के महत्व को कौन सा कथन दर्शाता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन, उन्नति के मार्ग, अनुसंधान के उपयोग, ये सभी। बुद्धि परीक्षण शिक्षा, मार्गदर्शन और अनुसंधान में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रजातांत्रिक पारिवारिक वातावरण में पले बच्चे सामान्यतः होते हैं। प्रजातांत्रिक शैक्षिक रूप से पिछड़े, बहिर्मुखी और क्रियाशील, अंतर्मुखी, कमजोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी और क्रियाशील होते हैं। जो बच्चे प्रजातांत्रिक पारिवारिक वातावरण में पलते हैं क्या होते हैं? बहिर्मुखी और क्रियाशील। लोकतांत्रिक वातावरण बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समूह चर्चा का अवसर मिलने पर सीखने का स्तर स्थिर, बेहतर, घटता, समान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेहतर। समूह चर्चा का अवसर मिलने पर सीख का स्तर कैसा होता है? बेहतर होता है। समूह चर्चा से सहयोगात्मक अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। सतत मूल्यांकन, मित्रवत शिक्षक व्यवहार, अलग अलग सहायक सामग्री, सभी छात्रों की समान क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों की समान क्षमता। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है पूछा है, इसलिए सभी छात्रों की समान क्षमता, ये क्या है? विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा में विविध क्षमताओं वाले विद्यार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य, विषय ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? शिक्षण विधियों का ज्ञान। उच्च प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। उचित विधियां ही सीखने को प्रभावी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो विद्यार्थी हर गतिविधि के बारे में जानने को उत्सुक रहता है वह पिछड़ा, पढ़ाई में अरुचि, सृजनशील, खेल में रुचि वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील। जो विद्यार्थी हर गतिविधि के बारे में जानने को उत्सुक रहता है वो क्या है? सृजनशील विद्यार्थी है। जिज्ञासा सृजनशीलता का प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव अधिगम पर कब तक रहता है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, संपूर्ण जीवन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन। वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव अधिगम पर कब तक रहता है? संपूर्ण जीवन, जीवन भर रहता है। सीखना जीवन भर चलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालकों का सही वर्गीकरण
एवं लक्षणों का मिलान कीजिए बोला है। सूची 1 में बालकों का वर्गीकरण है और सूची 2 में क्या है, लक्षण है। शैशवावस्था, शैशवावस्था का क्या होगा, शैशवावस्था का लक्षण देखते हैं। शैशवावस्था का लक्षण है इंद्रियजन्य क्रियाएं एवं आश्रित व्यवहार। 1 का ई। सेकंड में है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का क्या होगा, इसका है भाषा एवं मोटर कौशल का तीव्र विकास। 2 का डी। 3 में क्या दिया हुआ है, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का है तार्किक सोच का विकास प्रारंभ होता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, तार्किक सोच का विकास प्रारंभ होता है। फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था का है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तीव्र होते हैं। और युवावस्था का क्या हो जाएगा, सामाजिक परिपक्वता एवं उत्तरदायित्व की भावना। 1 का क्या है, ई है। 2 में प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 का डी और 3 का सी, 4 का बी और 5 का ए। इस क्रम में सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ई डी सी बी ए, ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या में देखते हैं। शैशवावस्था में इंद्रिय एवं आश्रित व्यवहार पाया जाता है। शैशवावस्था शिशु आश्रित व्यवहार। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, भाषा विकास, भाषा विकास होता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या, तार्किक सोच विकसित होता है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा युवावस्था में सामाजिक परिपक्वता दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग संबंधी कितनी है बोला है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 11, 10, 20, 14। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग संबंधी कितनी है, 14। मैकडूगल्स ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए यह किस सिद्धांत से संबंधित है। निश्चित उद्देश्य, रुचि, नियोजन, चयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चयन। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए यह किस सिद्धांत से संबंधित है, चयन। शिक्षक विषय वस्तु का चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निबंधात्मक प्रश्नों की मुख्य खामी क्या है। विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता की कमी, लेखन कौशल की जांच नहीं, पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है, कल्पनाशीलता का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता की कमी होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। ये क्या है, उसकी खामी है। निबंधात्मक प्रश्नों का मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा योग्यता और बुद्धि लब्धि में संबंध किसने बताया। लॉवेल, मार्केल, स्पाइकर व इरविन, फिशर व लांबा, टर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पाइकर व इरविन ने भाषा योग्यता और बुद्धि लब्धि में संबंध बताया। उन्होंने भाषा और आईक्यू में घनिष्ठ संबंध बताया। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वोच्चतम विधि। मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय, सांख्यिकी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वोच्चतम विधि कौन सी है, विकासीय विधि। इसमें विकास को चरणबद्ध समझा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, गार्डनर की 7 बुद्धियों में कौन सी शामिल नहीं है? स्थानिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। गार्डनर की 7 बुद्धियों में कौन सी शामिल नहीं है पूछा है तो भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि गार्डनर की मूल सूची में नहीं थी। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।